यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो दिसंबर 2024 के नेट एग्जाम है उनका डेट जो है वो आ गया, तो 3 तारीख से अपने पेपर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो उसी के लिए अब अपना कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो कॉमर्स का अपना पेपर जो है वो होने वाला है 7 तारीख को, बोले तो 7 जनवरी को। ओके, और तैयारी के लिए हम लोगों ने अभी रिवीजन जो है वो स्टार्ट किया था। अब हम लोग जो है वो आज से क्या करने वाले, आज है 24 तारीख और 24 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक टोटल मिला के जो टाइम है ये है अपने 8 दिन। तो इन 8 दिनों में डेली बेसिस पे हम एक एक यूनिट के पेपर नंबर 1 के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। हर यूनिट के लगभग 200-250 क्वेश्चन जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। और उसका पीडीएफ जो है, मतलब जो सोल्ड पीडीएफ है वो मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो डाल दूंगा। तो आज हम लोग जो है वो शुरुआत करें। देखो, पेपर नंबर 1 के अंदर टोटल मिला के जो है वो 10 यूनिट है। तो जो 2 यूनिट है, एक है डीआई का और एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसको एक बार आप जो छोड़ दीजिए। तो क्योंकि उसके ऑलरेडी हमने काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ओके, बाकी फिर भी देख लेंगे उसको, ठीक है, इन वीडियो नहीं कर लेंगे। अब रह गए कितने? 8 यूनिट। अब हम उस 8 यूनिट जो है, अब उस 8 यूनिट की रिवीजन वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन पर डाल रखा है, बट बात आती है प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस के लिए हर यूनिट के लगभग 200-250 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा देता हूं। ओके, तो अब डेली बेसिस पे हम लोग जो है वो क्या करने वाले, हम डेली देखो जो आपको प्रैक्टिकल फाइल मिलेगा, मतलब जो सॉल्यूशन का फाइल मिलेगा वो तो है 600 क्वेश्चन की। अब कम्युनिकेशन के 600 क्वेश्चन का फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हम क्लास के अंदर जो है वो 200 क्वेश्चन को जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो है वो पेपर नंबर 1 का कम्युनिकेशन का जो यूनिट है उसको हम स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन से, कल हम टीचिंग करेंगे, परसों रिसर्च करेंगे। इस तरीके से हम लोग जो है वो डेली एक एक यूनिट को जो है वो कंप्लीट करेंगे। कब तक? 31 दिसंबर तक। ओके, तो आज के वीडियो के अंदर टोटल मिला के 200 क्वेश्चन को हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया वाले 200 क्वेश्चन है। मैं आपको ये बोलता हूं, ये जो 600 क्वेश्चन आपको जो फाइल में आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर ये 600 क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से कर जाते हैं तो मैं ये मानता हूं कि मेजॉरिटी चीजें आपकी जो है कवर हो जाएंगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके जो इसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। कुछ चीजें याद करने की है, कुछ चीजें समझने की है, हर चीज इसके अंदर जो है वो आ जाएगी। तो ये 600 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है। ओके, आप ये 200 क्वेश्चन आप लगाओगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। इससे आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार, अगर मैं ये कर लूंगा ना तो मेरा मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली अब मेरा पूरा का पूरा सिलेबस है वो क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 1 से 2 बार जो है इसका जो पीडीएफ है वो रीड जरूर कर जाना, ठीक है। एक बार तो वीडियो लगा लेना और उसके बाद में जो है वो कम से कम 2 बार जो है पीडीएफ को पढ़ लेना। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी जो है वो ड्रैग करके अपना देखते रहना, ठीक है ना। तो 2 बार अगर आप क्वेश्चन, एक बार तो वीडियो के साथ में और 2 बार अलग से अगर आप देख लोगे तो 3 बार आपका जो है वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया एक तरीके से, ठीक है ना। जब भी खाली बैठे हो अपना ऐप के ऊपर जो है वो पीडीएफ खोला और अपना स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो एक तो टाइम भी आपका सेव हो जाएगा और दूसरा ये है कि क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हो भी जाएंगे, ठीक है ना जी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट से, जो अपना वैसे तो फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड का है, लेकिन हम जो है वो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सबसे इजी यूनिट से, दैट इज द कम्युनिकेशन। ओके, तो 200 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद फिर आप बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे सामने आ रहा है वो है ये, बोलता है इन एनी कन्वेंशनल मीडिया द पॉइंट ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन एंड द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इन्वॉल्व। तो देखो, कंटेंट कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और कहाँ पे वो कंज्यूम हुआ, मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन बनी और जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हुई, पहुँचाई गई। तो उसके अंदर जो ये डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग क्या, टेम्पोरल सेपरेशन, ठीक है। तो टेम्पोरल सेपरेशन बेसिकली क्या होता है, ये टाइम होता है बिटवीन व्हेन वन पर्सन सेंड ए मैसेज एंड व्हेन अनदर पर्सन रिसीव इट। तो इन दोनों में मतलब सेंडर और रिसीवर, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया, इसमें जो टाइम लगाना उस टाइम को बोलते हैं हम लोग क्या, टेम्पोरल सेपरेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है एक आइडिया को, थॉट को या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंबल। क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल, ठीक है जी। विद रेफरेंस टू आईसीटी, आईसीटी की अगर बात करते हैं, आईसीटी के रेफरेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। देखो यहाँ पे ना बात किया गया जीआईएस के बारे में। जीआईएस जो है वो क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जो एक कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है जिसको हम यूज करते हैं क्या करने में, मैपिंग करने में, एनालाइज करने में चीजों को, डेट एग्जिस्ट एंड इवेंट डेट हैपन ऑन अर्थ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जीआईएस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या, ट्रू है। बाकी जो स्टेटमेंट है एचटीटीपी का मतलब क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पॉलिसी प्रोटोकॉल होता है, ये गलत है। रैम का मतलब रैपिड एक्सेस मेमोरी नहीं, रीड आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये भी गलत है। और जो जीएसपी है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इन कार सेंड सिग्नल टू सैटेलाइट विच देन वर्क आउट वेयर दे आर एंड सेंड दिस डेटा बैक टू द कार, नहीं, बैक टू द कार नहीं, बैक टू द होल्ड, जो आपका ऐप होल्डर उसको। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। चलो जी आगे, वट डू पीपल बेसिकली वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कम्युनिकेटेड मैसेज। अब लोग जो है देखो,
लोग जो है वो क्या चाहते हैं, जो भी मैसेज आपको भेजा गया उस मैसेज से आप क्या एक्सेप्ट करते हैं, उस मैसेज से हम लोग बेसिकली उस मैसेज का जो मीनिंग है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। आगे, इन दी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है उसको वो कैसा था, तो शुरुआती दौर में जो ब्रॉडकास्ट मीडिया वो होता था आपका वन वे कम्युनिकेशन। आगे, व्हेन द प्राइमरी फंक्शन जो है कम्युनिकेशन का इज टू कन्वे न्यू इन्फॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं रेफरेंशियल फंक्शन। जब आप कम्युनिकेट करें दूसरे पर्सन के साथ में और उसके पीछे का जो मोटिव है वो क्या है कि आप कोई नई इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं रेफरेंशियल फंक्शन। आगे, वन ऑफ द फोर मैक्सिम ऑफ द कन्वर्सेशन, क्वांटिटी मैक्सिम रिफ्लेक्ट करता है राइट अमाउंट ऑफ, तो क्वांटिटी मैक्सिम जो है ना, देखो मैक्सिम का मतलब प्रिंसिपल, तो कन्वर्सेशन के 4 प्रिंसिपल है, एक है क्वांटिटी, एक है क्वालिटी, एक है रिलेशन, एक है मैनर। तो क्वांटिटी जो मैक्सिम है वो बोलता है कि हाउ मच टू से अबाउट अ टॉपिक, ठीक है ना, तो क्वांटिटी बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। बाकी क्वालिटी बोलता है व्हाट टू से, रिलेशन बताता है व्हाट टू से इट इज रिलेशन में, किसके रिलेशन में, और मैनर बताएगा कैसे अपने को बोलना है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्चुअल फैक्टर डिटरमाइन करता है मीनिंग इन कम्युनिकेशन बिहेवियर, तो इनमें से कौन से जो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर है वो मतलब बताते हैं कम्युनिकेशन बिहेवियर का, तो वो है आपका फिजिकल लोकेशन, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं और प्रीसीडिंग इवेंट, ये तीनों जो है वो आपके कॉन्टेक्चुअल मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, ठीक है ना, तो ये कॉन्टेक्चुअल फैक्टर जो डिटरमाइन करता है मीनिंग इन द कम्युनिकेशन बिहेवियर। आगे, विच इज द फॉलोइंग बिलोंग टू द फील्ड ऑफ प्रोक्सिमिक्स इन कम्युनिकेशन, तो जो प्रोक्सिमिटी की बात करते हैं मतलब कितनी नजदीक है, एक मतलब सेंटर रिसीवर में जो दूरी है, ठीक है, या जो नजदीक है वो कितनी है, उसकी अगर बात करें तो बोलते हैं इनमें से कौन से फैक्टर जो है वो इससे रिलेटेड है, मतलब नजदीकी से जो रिलेटेड है, तो फेशियल एक्सप्रेशन ये नहीं है, क्राउडिंग ये रिलेटेड है, टेरिटोरियलिटी इसका मतलब कि आप मतलब आप किस सीमा में है और दूसरा पर्सन जो है वो किस एरिया के अंदर है, ये पर्सनल स्पेस ये भी रिलेटेड है, आई कॉन्टेक्ट ये से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर जो बनेगा वो है बी, सी एंड डी। आगे, गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दे रखे, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन शुड बी यूज टू एडॉप्ट द मोरल स्टांस, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। देखो बुद्धिज्म, देखो अपने वैसे 2 कल्चर को हम लेके जनरली कम्युनिकेशन में कंसीडर करते हैं, एक है बुद्धिज्म और एक है वेस्टर्न, ठीक है, तो वेस्टर्न कल्चर तो आपका इंडिविजुअलिस्टिक बात करता है, बात करेंगे बुद्धिज्म का, तो बोलता है बुद्धिज्म के हिसाब से जो लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन है इसको यूज करना चाहिए एडॉप्ट करने के लिए मोरल स्टांस को, बिल्कुल ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। एक बार थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में बता दूं, देखो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी जो है वो मेन फोकस करती है किस पे, हार्मनी पे एंड कंसेंसस इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये रिकॉग्नाइज करती है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द कम्युनिकेटर एंड रिसिपिएंट। सम एस्पेक्ट जो है बुद्धिस्ट जो कम्युनिकेशन थ्योरी के वो क्या क्या है, माइंडफुल स्पीच होनी चाहिए, मतलब आप अपने आप को भी जो है वो क्या सुने और बोले, स्पीकिंग स्लोली एंड क्लियरली, माइंडफुल लिसनिंग होनी चाहिए, दूसरों को बढ़िया तरीके से समझे, ठीक है, एथिक्स होना चाहिए आपकी स्पीच में, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे एंड कंपैशन एंड एम्पैथी आपके कम्युनिकेशन में झलकनी चाहिए, ये सब जो है वो फीचर है किसके, बुद्धिज्म के, ठीक है। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म लिंग्विस्टिक जो कम्युनिकेशन है उसको यूज करते हैं टू एडॉप्ट द मोरल स्टांस, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। दूसरा बोलता है क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट प्रेफर्ड बाय बुद्धिस्ट एज पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम खुद के साथ में करते हैं, ठीक है ना, तो बोलते हैं जो क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में प्रेफर नहीं करते, अरे करते हैं, तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। जो आपका क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन वो क्या होता है, तो क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है जब आप डीप एंड एनालिटिकल प्रोसेस है जिसमें एग्जामिन करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं वन ओन थॉट को, अपने खुद की जो हमारी थॉट्स है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, इमोशन एक्सपीरियंस विद ए क्वेश्चनिंग माइंडसेट, एसेंशियली लुकिंग इनवर्ड एट योर ओन एक्शन एंड बिलीफ टू आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल बायसनेस, लिमिटेशन एंड एरिया फॉर इंप्रूवमेंट व्हाइल एक्टिवली एनालाइजिंग एंड क्रिटिकली देम, ठीक है ना। तो जो क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन है इसमें हम लोग मतलब इट इज ये बोलता है कि इट इज नॉट प्रेफर्ड बाय द बुद्धिस्ट एज ए पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये गलत है, बल्कि क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन में हम लोग जो है मतलब इंटरपर्सनल जब भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जब हम खुद से बात करते हैं तो हमेशा हम क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन ही करते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन आंसर बनेगा वो स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका जो है वो करेक्ट और सेकंड आपका इनकरेक्ट है। आगे, मिररिंग अनदर पर्सन नॉन वर्बल बिहेवियर फैसिलिटेट, तो मिररिंग का मतलब जो है वो क्या, मिररिंग बेसिकली देखो जब आप दूसरे पर्सन को देख के, ठीक है, इमिटेट करते हो, उसका गेस्चर हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, स्पीच पैटर्न हो गया, है मेकिंग द फील अंडरस्टूड एंड मोर कंफर्टेबल अराउंड यू, इसको बोलते हैं मिररिंग। तो मिररिंग अगर आप दूसरे पर्सन का क्या करते हो, मिररिंग करते हो, दूसरा पर्सन जैसे बिहेव करे, जैसे बात करे, अगर आप भी उसी तरीके से उसी स्टांस में अगर से आप बात कर रहे हो तो इससे जो है वो क्या होगा, कंप्लायंस, इसका मतलब उसको लगेगा कि हाँ आप उसकी बातों को पूरी तरीके से समझ रहे हैं। आगे, बुद्धिज्म कंटेन ए वेल डेवलप्ड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा, इंटरपर्सनल की दूसरे लोगों के साथ में आपको जो है वो कैसे बात करनी है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाई एज नॉन वर्बल प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा नॉन वर्बल, जिसमें आप जो है वो शब्दों का सहारा नहीं लेंगे, ठीक है, ना तो ओरल ना ही रिटन, ठीक है, तो नॉन वर्बल में क्या क्या आएगा, तो मिमिकिंग स्पीच ये तो आपका वर्बल हो जाएगा, एक्सेंट जो है ये भी आपका वर्बल हो जाएगा, पोस्चर
या चाल होगी आपकी या ड्रेस हो गया, तो ये जो है वो पार्ट है किसका, आपका नॉन वर्बल प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेशन, सी डी एंड ई। आगे शैनन वीवर मॉडल जो है कम्युनिकेशन का हैज बीच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले लीनियर मॉडल होता है, बिल्कुल। ये फोकस करता है ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यस। इट इज कंसर्न विद रिप्रोडक्शन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यस। इट ऑफर ए मेटा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं। यहाँ पे फीडबैक कंपोनेंट जो है वो सर्कुलर होता है, नहीं। तो आंसर जो, क्योंकि ये लीनियर मॉडल है, ठीक है ना, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी एंड सी ओनली। कम्युनिकेशन एक सिंबॉलिक प्रोसेस है एंड एज सच डिपेंड करता है अपॉन सिंबल्स पे दैट आर बोथ आर्बिट्रेरी एंड कन्वेंशनल। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है कि कम्युनिकेशन जो है एक सिंबॉलिक प्रोसेस है, और यहाँ पे जो है जो कम्युनिकेशन वो डिपेंड करता है सिंबल्स पे। जो सिंबल दोनों तरह के होते हैं, आर्बिट्रेरी भी होते हैं, कन्वेंशनल भी होते हैं। ये बात एकदम क्या, करेक्ट। डिफरेंट सिंबल कैन नॉट बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट और आइडिया टू कम्युनिकेट, ये बात एकदम गलत है। एक आइडिया को या एक ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल का सहारा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कैन नॉट बी यूज, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। तो आंसर बनेगा आपका स्टेटमेंट फर्स्ट आपका ट्रू बट सेकंड आपका फॉल्स है। इन कन्वर्सेशन रेलिवेंसी मैक्सिम मींस, रेलिवेंसी मैक्सिम जो है, जो रेलिवेंसी प्रिंसिपल है, उसका मतलब जो है वो क्या होता है, उसका मतलब पर्टिनेंट, इंपोर्टेंट कमेंट, ठीक है ना भाई। जो रेलिवेंट, पर्टिनेंट मतलब इंपोर्टेंट जो है वो कमेंट करना, वही आपका रेलिवेंसी मैक्सिम। फेलियर टू अंडरस्टैंड द कल्चर एनवायरमेंट कैन लेड टू, अगर आप जो है वो कल्चर एनवायरमेंट को समझने में क्या हो गए, फेल हो गए, तो इसकी वजह से जो है वो मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। द बुद्धिस्ट मोड जो है ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एम्फेसिस, जो बुद्धिस्ट मोड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, वो फोकस करते हैं किसके ऊपर, तो वो फोकस करता है सिमेट्रिकल रिलेशंस के ऊपर, वो फोकस करता है कंसेंसस थ्रू इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब हम लोग जो है सहमति बनेंगे इंटरेक्शन के माध्यम से, अकेले ही जो है कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, एंड वेरीफाइबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी डी एंड ई। पैरालिंग्विस्टिक फीचर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को एंड कम्युनिकेट करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। जो लिंग्विस्टिक जो फीचर है इसके माध्यम से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स को। फिर बोलते हैं सबल यूज करना, मतलब सोफिस्टिकेट तरीके से अगर हम जो है वो यूज करते हैं वोकल इन्फ्लेक्शन को, इट कैन प्रोवाइड स्पेशल सिग्निफिकेंस टू द वर्बल मैसेज, ये भी एकदम क्या सही है। दोनों की दोनों बातें जो है वो क्या करेक्ट है, मतलब अगर आप सही से शब्दों का चुनाव करेंगे, ठीक है ना, तो उससे जो है वो वर्बल मैसेज जो है उसका एक स्पेशल इंपैक्ट जो है वो बढ़ेगा। दोनों बात एकदम करेक्ट है। टाइप ऑफ मेटा कम्युनिकेशन दे रखा है और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल दे रखे मैचिंग करना है। एक्सप्लिसिट जो है वो क्या, कमेंट ऑन अदर कम्युनिकेशन बिहेवियर, ये है आपका एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन। इम्प्लिसिट क्या है, जो आपका सार्केस्टिक रिमार्क देना, वो इम्प्लिसिट है, ठीक है, क्योंकि आप जो आपने रिमार्क दिया उसके अंदर ही कोई बात छुपी हुई है, डायरेक्टली नहीं बोला आपने, ठीक है। वर्बल में क्या आएगा, कमेंट अबाउट नॉन वर्बल बिहेवियर, और नॉन वर्बल में क्या, एन अग्रेसिव गेस्चर आपने जो है अडॉप्ट कर लिया, मॉडिफाइड विद ए स्माइल। आगे व्हेन पीपल इंटेंड मीनिंग इन देयर कम्युनिकेशन दे आर डीलिंग विद, जब लोग जो है वो मतलब जो है वो समझना चाहते हैं अपने कम्युनिकेशन में, तो वो डील करते हैं किससे, साइकोलॉजी ऑफ टाइम से। अकॉर्डिंग टू द सेमियोटिक ट्रेडिशन कम्युनिकेशन जो है वो कैसे है, तो कम्युनिकेशन इज मीडिएशन ऑफ साइन, ये इंटरसब्जेक्टिव होता है। बुद्धिस्ट यूज करते हैं कम्युनिकेशन को टू हाईलाइट द फिनोमिना ऑफ, तो बुद्धिस्ट जो है वो कम्युनिकेशन यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए किसको, फिनोमिना ऑफ इम्परमानेंस को, दूसरा ह्यूमन सफरिंग को, एंड नॉन सेल्फ को। तो आंसर रहेगा बी सी एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोशल इमोशन डिस्प्ले ड्यूरिंग द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा सोशल इमोशन है जो डिस्प्ले होता है, ठीक है, तो वो क्या क्या है, जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, दूसरे लोगों के साथ बात करेंगे, तो क्या क्या सोशल इमोशन डिस्प्ले हो सकते हैं, एम्बेरसमेंट भी फेस करना पड़ सकता है, गिल्ट भी फेस हो सकती है, शेम भी फेस करनी पड़ सकती है, प्राइड भी हो सकता है, जेलसी भी हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा 4, ए बी सी एंड डी एंड ई। आगे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, सबसे पहले बोलता है नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन प्रीसीड वर्बल कम्युनिकेशन इन ह्यूमन लाइफ, ये बात एकदम क्या है करेक्ट है। फिर बोलता है सोशलाइजेशन इनकलकेट करता है डिस्प्ले नॉर्म्स फॉर एप्रोप्रिएट इमोशनल कम्युनिकेशन, ये बात भी एकदम क्या है करेक्ट है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या ट्रू है। द कंटेंट एंड द आउटकम जो है ना ऑफ एन इंटरेक्शन टुगेदर, ये क्या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेक्सचुअल ऑर्डर। तो कंटेंट और आउटकम दोनों जो है, दोनों का जो इंटरेक्शन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेक्सचुअल ऑर्डर। फ्रॉम द कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आदि शंकर फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट जो है ये प्रोवाइड करता है प्राइमेसी टू सेल्फ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे जो है आदि शंकर ने जो है वो किसके ऊपर अपना, इनका जो व्यू पॉइंट था वो क्या था, वो था सेल्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर। विच आर द फॉलोइंग आर द टू बेसिक साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल मतलब जब हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं, तो सबसे पहले तो ये है इंटरनाइजेशन ऑफ द कल्चरली ऑर्गेनाइज वे ऑफ थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है। फिर प्रमोशन ऑफ द लीडर सेंट्रिक स्पीच, ये आपका इंटरपर्सनल हो जाएगा। रेगुलेट करना खुद का मेंटल एक्टिविटी को, ये भी आपका क्या इंट्रापर्सनल है। एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एनहांसिंग सोशल डिसऑर्डर, ये आपका इंटरपर्सनल हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। तो आंसर जो बनेगा ए एंड सी।
इन मास कम्युनिकेशन द मैसेज इज रैपिड एंड पब्लिक, बिल्कुल सही बात है, मास कम्युनिकेशन में मैसेज जो है वो एकदम तीव्रता से जाएगा और पूरी पब्लिक के पास में जाएगा, यस। फिर बोलते हैं नई टेक्नोलॉजी जो है वो हैज ब्लर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड द मास कम्युनिकेशन, ये बात भी एकदम क्या सही। जैसे जैसे नई टेक्निक आ रही है तो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और जो मास कम्युनिकेशन है इन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है उसको ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। मैचिंग करना है आपके कम्युनिकेशन मॉडल को, इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सबसे पहला लीनियर मॉडल, यहाँ पे कम्युनिकेशन एज एक्शन। सर्कुलर में कम्युनिकेशन जो है वो क्या इंटरेक्शन है, मतलब दोनों लोग जो है बात करेंगे। नॉन लीनियर का मतलब जो है वो क्या हो गया यहाँ पे कम्युनिकेशन एज ए ट्रांजैक्शन, और मेटा का मतलब हो गया मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। अकॉर्डिंग टू द हिंदू ट्रेडिशन, पर्पस जो है गुड कम्युनिकेशन का वो क्या है, तो हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से जो पर्पस है एक अच्छे कम्युनिकेशन वो है टू मेक द पीपल सीक एनलाइटन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो भेजी जा सकती है ओवर ए चैनल विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या, वो है आपके चैनल का कैपेसिटी। कि एक चैनल कैपेसिटी बेसिकली बताएगी कि मैक्सिमम कितनी इंफॉर्मेशन जो है एक चैनल के माध्यम से भेजी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू इन द केस ऑफ मेटा कम्युनिकेशन, तो मेटा कम्युनिकेशन देखो पहली बात, मेटा कम्युनिकेशन क्या है, ये एक तरीके कम्युनिकेशन का जो कन्वे करता है मीनिंग बियॉन्ड द लिटिल कंटेंट ऑफ व्हाट इज सेड। इट इज अ सेकेंडरी कम्युनिकेशन है दैट कैन बी वर्बल या नॉन वर्बल दोनों हो सकता है, ठीक है। जो प्राइमरी कम्युनिकेशन हो गया उसके बाद जो सेकेंडरी कम्युनिकेशन है जो आपको मीनिंग बताए, मतलब जो एक्चुअल मीनिंग था उसके अलावा और लिटिल मीनिंग क्या हो सकता है उनके बारे में बात करता है, उसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। तो मेटा कम्युनिकेशन इंटेंशनल होता है? नहीं। इट इज ऑलवेज इट इज नॉट ऑलवेज इंटेंशनल, यस। इट ऑफन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, हाँ तो होगा, यस। ये मॉडिफाई करेगा इटसेल्फ को, यस। इट डी कॉन्टेक्चुअलाइज इटसेल्फ, नहीं। डी कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करेगा, बल्कि ये हम जो है जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है उसको बल्कि और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो है बी, सी एंड डी। इन दी मॉडर्न डे वर्ल्ड, लैंग्वेज जो है एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है कम्युनिकेशन का, ये बात एकदम क्या सही है। बोल रहा है बुद्धिस्ट रिगार्ड करते हैं लैंग्वेज को एक इंपॉर्टेंट सोशल प्रैक्टिस है, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। आंसर है बोथ ए एंड बी आर ट्रू। कम्युनिकेशन मीडिया आर नीदर न्यूट्रल, कम्युनिकेशन मीडिया जो है बोलता है कि ना तो ये न्यूट्रल होते हैं नोर वैल्यू फ्री कंटेनर दैट कैरी इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट प्लेस, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। बोलता है नो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ फिजिकल, टेक्निकल, सिंबॉलिक, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक। बोलता है कोई भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो है वो ये अपने खुद की यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या टेक्निकल या सिंबॉलिक या एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, गलत है। हर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो है अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये आपका गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका ट्रू है बट सेकंड आपका फॉल्स है। When individual post journal, जब एक इंडिविजुअल जो है कोई जर्नल लिख रहा है, ठीक है ना, लाइक एंट्रीज ऑन द इंटरनेट, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेब ब्लॉग्स। एन इम्प्लिसिट मैसेज विद इन ए मैसेज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द सिलेक्टिविटी प्रोसेस इन मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन जो सिलेक्टिविटी प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें आएगा सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव परसेप्शन एंड सिलेक्टिव रिटेंशन। आंसर आएगा बी, सी एंड डी। अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो रिलेटेड है किससे, टू द सोशल लर्निंग इन टर्म्स ऑफ हाउ पावर इज एक्वायर्ड, ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है आपका। फिर बोलता है जो मार्जिनलाइजेशन है वो बेस है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, नहीं ये आपका गलत है, बल्कि मार्जिनलाइजेशन जो है वो रिजल्ट है किसका, डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। मीडिया ऑडियंस आर इंक्रीजिंगली एक्टिव इन देयर कम्युनिकेशन विद ईच अदर, जो मीडिया ऑडियंस है वो एक्टिव होती है जब वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। मीडिया ऑडियंस आर ऑल्सो एक्टिव होती है इन कम्युनिकेशन विद क्रिएटर ऑफ मास कम्युनिकेशन कंटेंट, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। द टर्म एनालॉग मीडिया जो है ओरिजिनल डिराइव हुआ कहां से, ऑडियो रिकॉर्डिंग से। The automation element जो होता है of the online media has enabled the generation of user specific information, जो automation element है ना ऑनलाइन मीडिया का, वो क्या है कि आप मतलब आप जनरेट कर सकते हैं यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उसी को सिर्फ मतलब जो चाहिए सिर्फ उसी को आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर बता रखा है किसका, ऑर्डर्स ऑफ सिग्निफिकेशन इन कम्युनिकेशन, तो वो क्या क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले ये डाई नहीं है द है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑर्डर, ऑर्डर बताओ आपका, तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, डिनोटेशन, फिर होगा कॉनोटेशन और फिर होगा मिथ, तो आंसर आएगा ए, बी एंड सी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो लिंक है सोशल लर्निंग से इन टर्म्स ऑफ हाउ, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो लिंक है सोशल लर्निंग से। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की जब हम सोशल लर्निंग करते हैं तो वहां से अपने को पता चलता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पावर को अटेन किया जा सकता है, कैसे पावर को यूज या मिसयूज किया जा सकता है, एंड कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। तो आंसर आएगा ए, डी एंड ई।
नोट एवरी मीडियम हैज इट ओन ग्रामर, बोलता है सभी जो भी मीडियम है कम्युनिकेशन के, उनकी अपनी ग्रामर नहीं होती। ये बात तो गलत है, हर मीडियम की अपनी ग्रामर है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। आगे फिर बोलता है ईच मीडिया ग्रामर हैज इन्वॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड कंटिन्यू टू चेंज। ये बात एकदम क्या सही है, क्योंकि जैसे जैसे जो है वो क्या होगा कि लोग एक मीडिया को यूज करके उसको और कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे नई नई चीजों का जो है वो क्या होता रहेगा, इवोल्यूशन होता रहेगा। आगे हु अमंग द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाई एज वन ऑफ द पायनियर ऑथर टू सेट सिमोइटिक्स एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वो थे आपका जॉन लोके। द इंडियन कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द सेंट्रलिटी ऑफ इन ह्यूमन इंटरेक्शन, वो है क्या, लैंग्वेज। तो इंडियन कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट जो बेस्ड है किस पे, सेंट्रलिटी ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन, वो किस पे बेस्ड है, लैंग्वेज पे। द स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शन विद टाइम एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रोनेमिक्स। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एनवायरमेंट फैक्टर अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेटर के बिहेवियर को ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, तो कौन कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर हैं। देखो स्माइल फेस, ये फिजिकल एनवायरमेंट फैक्टर नहीं है। मेलोडियस वॉइस, ये भी आपका फैक्टर नहीं है। टेम्परेचर, ये आपका फिजिकल एनवायरमेंट फैक्टर है। लाइटिंग कंडीशन, ये फैक्टर है। लाउड नॉइस, ये आपका फैक्टर है। तो आंसर आएगा सी, डी एंड ई। एवरी कम्युनिकेशन कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ कंटेंट एंड रिलेशनशिप, ये बात एकदम क्या, हर कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो क्या होता है, इसमें एलिमेंट होता है बहुत कंटेंट का भी, रिलेशनशिप का, ये बात करेक्ट है। फिर बोलता है आई बिहेवियर डज नॉट प्रोवाइड मेटा कम्युनिकेटिव क्यूज, जो आई बिहेवियर है वो मेटा कम्युनिकेटिव क्यूज आपको जो है मतलब वो प्रोवाइड नहीं करता। ये अगर आप आई बिहेवियर जो होता है ना एक पर्सन को देख के, वो आप मेटा कम्युनिकेशन समझ सकते हो, मतलब उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल में, शब्द कुछ और है लेकिन कई बार आके जो सच बोल देती है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या गलत हो गया। तो आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 तो 2 है, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। मतलब इसका मतलब ये समझना कि आई बिहेवियर प्रोवाइड करता है मेटा कम्युनिकेटिव क्यूज को। द प्रोसेस बाय विच ए मैसेज इज ट्रेल माइल्टेड वाया सम फॉर्म ऑफ मीडियम, तो उसको बोलते हैं, तो इज आइडेंटिफाई एज ए कम्युनिकेशन, उसको क्या बोलते हैं, मीडिएटेड कम्युनिकेशन। एनालॉग मीडिया के अंदर कंटेंट जो है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, एक तरफा आपका। द वेस्टर्न कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट जो है करेक्टराइज बाय, तो वेस्टर्न कम्युनिकेशन जो आपके कॉन्सेप्ट है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला ये यूनिडायरेक्शनल होता है, दूसरा यहाँ पे मीनिंग को ट्रांसफर करते हैं, और मैसेज जो है वो क्या रहेगा, सेंटर्डनेस रहेगा। आंसर रहेगा सी, डी एंड ई, बी, सी एंड डी। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हैज बिकम मास कम्युनिकेशन, बोलते टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जो है कम्युनिकेशन आपका क्या बना, मास कम्युनिकेशन आज के डेट में बन गया, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है विद द अराइवल ऑफ द सैटेलाइट एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन हैज बिकम मोर एफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स देन एवर बिफोर, ये बात भी एकदम जो है वो क्या करेक्ट है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन इंक्लूड ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, तो एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन में हम लोग जो क्या करते हैं, ह्यूमन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, नेचर को, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन ओनली मेन स्ट्रीम कन्वेंशनल मीडिया को यूज करेंगे, नहीं, आप जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा और भी लाइक सोशल मीडिया हो गया या कोई और मीडिया चैनल्स को भी आप यूज कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट इंडियन rhetoric in the Hindus in its Hindus and Buddhist form has an ethical basis, जो भी अपने कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट से अगर बात करें तो जो भी अपने मतलब बेसिकली हिंदू या बुद्धिस्ट जो पुराण ना, तो वो सब उसके अंदर क्या है, एक एथिकल बेसिस के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। द पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड इन ए कम्युनिकेशन एनवायरमेंटल, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमर। Which of the following are essential component of the dialogic communication according to Richard Jensen, तो वो क्या है, तो जो आपका डायलॉजिक कम्युनिकेशन है उसके एसेंशियल कंपोनेंट क्या है, सबसे पहला है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा स्पिरिट होना चाहिए, द म्यूचुअल इक्वालिटी एंड पॉजिटिव रिगार्ड फॉर अदर, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी, डी एंड ई। द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज स्टडी अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्टडी करते हैं कैसे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्टडी करते हैं फिजिक्स में, नहीं, केमिस्ट्री नहीं, लिंग्विस्टिक यस, सोशल साइकोलॉजी यस, एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन रिलेशन में यस। एवरी कम्युनिकेशन कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ कंटेंट रिलेशनशिप, जो बोलता है हर जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो है वो एलिमेंट होते हैं किसका, कंटेंट का, रिलेशनशिप का, सही बात है। फिर बोलता है आई बिहेवियर प्रोवाइड करता है मेटा कम्युनिकेटिव क्यूज को, यस, ये बात एकदम क्या ट्रू है। द काइंड ऑफ फिक्सेशन विद मीडियम इटसेल्फ इज कंसेप्चुअलाइज्ड एज, उसको बोलते हैं हाइपरमीडिएसी। द साइबर स्पेस इज नॉर्मली कंपेयर टू ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वो है अगोरा, ये याद करके जाना इसको। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो सबसे पहला बोलता है कम्युनिकेशन मीनिंग आर ऑलवेज एम्बिगियस, जो कम्युनिकेटेड जो मतलब होता है हमेशा जो है वो अनक्लियर होता है, एम्बिगियस का मतलब अनक्लियर,
कैसे होता है क्या? नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। वर्ड्स आर सिंबल फॉर कॉन्सेप्ट, यस। लेबल जो है वो भी आपका एम्बिगियस हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात। लेबल जो है एम्बिगियस हो सकते हैं, मतलब अनक्लियर हो सकते हैं। सिंबल आर यूजली अंडरस्टूड विद इन ए ग्रुप, यस। शेयरिंग ऑफ मीनिंग इज नॉट पॉसिबल इन कम्युनिकेशन, गलत। बल्कि मतलब कम्युनिकेशन में हम ये तो करते हैं, शेयरिंग ऑफ मीनिंग तो करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? बी, सी एंड डी। कम्युनिकेशन कैन नॉट रिफ्लेक्ट द कल्चरल कंडक्ट ऑफ पीपल, बोलता है कम्युनिकेशन जो है वो कल्चरल कंडक्ट ऑफ पीपल को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता, गलत। कम्युनिकेशन जो है, अगर आप कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है तो कल्चरल जो एस्पेक्ट है वो आप अपना वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये आपका क्या हो गया? मतलब आप जैसे नमस्ते कर रहे हो या गुड मॉर्निंग कर रहे हो या मतलब वो कर रहे हो अस्सलाम वालेकुम कर रहे हो या सत श्री अकाल कर रहे हो, तो ये सब क्या है? ये कल्चरल कंडक्ट है, ठीक है, और ये कम्युनिकेशन से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। फिर बोलता है कम्युनिकेशन इज ए प्रैक्टिस इंटीग्रल टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल लाइफ, और ये कम्युनिकेशन एक प्रैक्टिस है जो कि जरूरी है किसके लिए? सोशल लाइफ को फॉर्म करने के लिए। ये पता एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा? स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट है। कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर पीपल यूज करते हैं सिंबल्स को टू इंटरप्रेट करने के लिए मीनिंग इन देयर ओन एनवायरनमेंट। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। पीपल एंड देयर इंटरेक्शन आर नॉट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, लोग और जो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ में, बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन कैन नॉट बी सोशल, गलत। कम्युनिकेशन सोशल भी होता है और ये उसका पार्ट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, और लेकिन सेकंड आपकी इनकरेक्ट है। ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर इवेल्युएटेड इन रिलेशन टू, जितने भी तरीके के कम्युनिकेशन है उनको इवेल्युएट कर सकते हो किस रिलेशन में? फेस टू फेस कम्युनिकेशन के माध्यम से। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज ऑफन डिस्क्राइब एज वन डे बेस्ट सेलर, ये आपका न्यूज़पेपर। द ग्रीक रिटोरिकल मीनिंग कम्युनिकेशन एम्फेसाइज करता है ऑन द एलिमेंट ऑफ, किस पे? तो ये एम्फेसाइज करता है लोगोस पे, इथोस, पैथोस पे। याद करके जाना इस बात को। When पैसिव डिफेंस सिस्टम आर एनकरेज, जब पैसिव डिफेंस सिस्टम को एनकरेज करते हैं, ठीक है, तो एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स रेसिस्ट करता है एटीट्यूडनल चेंज को इफ वी अप्लाई द इनोकुलेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो बोलते हैं जब पैसिव डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको क्या करते हैं? हम एनकरेज करें, तो एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा क्या करेगा? रोक लगाएगा किस पे? एटीट्यूडनल चेंज पे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्योंकि अगर मतलब डिफेंस सिस्टम अगर आपका एक्टिव रहेगा ना तो आप एटीट्यूडनल चेंज आप कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपका जो डिफेंस सिस्टम वो पैसिव है तो फिर ये हमेशा क्या करेगा? रोक लगाएगा किस पे? एटीट्यूडनल चेंज पे इफ वी अप्लाई द इनोकुलेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है। फिर बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग डोज जो है आर्गुमेंट का विल स्ट्रेंथन द रिसीवर इम्यून सिस्टम, ये तो गलत है, ये तो कोई सेंस नहीं बना। तो आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू, बट सेकंड आपका फॉल्स है। बोलते थ्रू फीडबैक स्टूडेंट कैन लेटर क्रिटिक कर सकता है देयर ओन कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस को आउटसाइड द क्लासरूम। फीडबैक के माध्यम से स्टूडेंट जो है वो बाद में जो है मतलब क्लासरूम के बाद में खुद के जो भी उसका कम्युनिकेशन था उसको वो जो है उसको एनालाइज कर सकता है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कम्युनिकेशन शुड बी आइडेंटिफाइड बाय टीचर टू बेटर द कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट। ये बात भी एकदम क्या सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट। ए फोटोग्राफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फोटोग्राफ जो है वो उसमें क्या ये ओपन टेक्स्ट होता है। द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट जो है कम्युनिकेशन का इस मार्क बाय म्यूली कैजुअलिटी, ये याद कर जाना इसको। एट प्रेजेंट साइबर कम्युनिकेशन जो है वो क्या वो पैल्पेबल रियलिटी है। बोलते ये क्लियर मतलब साइबर कम्युनिकेशन आज के डेट में बहुत ही क्लियर है, अपैरेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द मेन ऑब्जेक्टिव जो है पब्लिक पॉलिसी स्फीयर कम्युनिकेशन का वो क्या है? टू इन्वॉल्व सिटीजन, मतलब जो पब्लिक पॉलिसी स्फीयर के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे आइडिया जनरेशन में, पॉलिसी को क्रिटिक करने में, मतलब पॉलिसी को एनालाइज करने में, एंड इनोवेटिव पॉलिसी प्रैक्टिस में। अब क्या इग्नोरिंग अपोजिशनल व्यू इसमें नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि लोग जो है वो क्या करें? अपोज करें, ताकि हमको भी हमारी पॉलिसी के बारे में जो कमी है वो पता चले। एंड प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप नहीं, हम जो स्टीरियोटाइप है उसको हम बल्कि क्या करना चाहते हैं? खत्म करना चाहते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो है ABC। वेस्टर्न कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप अमंग द कम्युनिकेटिव एलिमेंट ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। ये बात एकदम क्या सही है। देखो वेस्टर्न कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो क्या है? ये कम्युनिकेशन स्टाइल है जो प्रिवेलेंट करता है कहां पे? नॉर्थ अमेरिका में एंड पार्ट ऑफ यूरोप में। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या? ये जो वेस्टर्न कम्युनिकेशन मॉडल है वो कैसे हैं? वो डायरेक्टनेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बेस्ड है, एंड असर्टिवनेस के ऊपर बेस्ड है, जहां पे लोग जो है वो ओपनली एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियन को एंड डिजायर को विदाउट रिलाइंग हेविली ऑन द कंटेंट और इनडायरेक्ट क्यूज। ठीक है, जो जब यहां पे हम डायरेक्टली बोलते हैं, मतलब कोई बात जो है वो मतलब इनडायरेक्ट तरीके से नहीं बल्कि डायरेक्टली अपना जो है जो भी मैसेज अपने को भेजना है या जो भी हमको एक्सप्रेस करना है वो डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, एसेंशियली प्रायोरिटाइजिंग द इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड क्लियर कम्युनिकेशन ओवर द सबल न्यूसेंस। तो इसका मतलब ये है कि हम इनडायरेक्ट तरीके से बात ना करके बल्कि हम डायरेक्टली जो अपनी बात को पहुंचाने का काम करते हैं।
तो बोलता है वेस्टर्न कम्युनिकेशन मॉडल एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप अमंग द कम्युनिकेटिव एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बेसिस, यस। बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन का वो एम्फेसिस करता है कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ ईच ऑफ द कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव एलिमेंट, यस। आंसर है दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन, तो इनमें से कौन से एग्जांपल है एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन के? तो एक्सप्लिसिट जो है वो है आपका साइलेंट रिमोर्स, नहीं ये आपका इंप्लिसिट हो जाएगा। अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट इंप्लिसिट। अपोलॉजीज ये आपका एक्सप्लिसिट है। एक्सक्यूज टोक देना बीच में एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लिसिट है। फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट एक कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल सिचुएशन जो है उस कंसिडर टू हैव, तो वो कैसी होगी? वो नेगेट्रोफी होती है। तो जो कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल सिचुएशन जो है उसको हम क्या मानते हैं? नेगेट्रोफी। इसका मतलब क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड। बुद्धिस्ट कंसीडर करते हैं लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन को एज ए डिवाइन गिफ्ट। जो बुद्धिस्ट है वो ये मानते हैं कि लैंग्वेज जो है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए जो हम लैंग्वेज को यूज करते हैं वो एक डिवाइन गिफ्ट है, नहीं बल्कि वो सीखी जाती है। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा, बुद्धिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव इवॉल्व अकॉर्डिंग टू सोशल कंटेक्स्ट एंड कंडीशन। ये बात एकदम क्या सही है, क्योंकि उन्होंने ये माना कि जैसे जैसे सोशल कंटेक्ट मतलब आप सोशलाइजेशन क्या होगा बढ़ेगा, तो वैसे वैसे जो है लैंग्वेज जो है वो क्या होगी और भी ज्यादा इवॉल्व होगी। तो ये कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं है। The concept of framing is used to tailor political issues in election campaign as a part of communication strategy by, इसको बोलते हैं स्पिन डॉक्टर। तो स्पिन डॉक्टर एक पर्सन है जो क्या करता है? तरीके ढूंढता है ऑफ टॉकिंग अबाउट सिचुएशन या मिस्टेक एक्सेट्रा इन ए पॉजिटिव वे में, उसको बोलते हैं स्पिन डॉक्टर। Which of the following are identified as a road of non-verbal communication in relation to verbal communication? तो आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आपकी बेसिकली जो है मतलब रोड्स हैं, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन मुकाबले। तो सबसे पहले है असेंचुएशन, बोलते हैं इसमें जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसमें दबाव बनता है, ठीक है, रिपीटेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो आंसर जो बनेगा वो है ए, सी, डी एंड ई। नेगेटिव कम्युनिकेटर यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं किसको? तो जो भी नेगेटिव कम्युनिकेटर होगा ना वो यूजुअली जो है वो एक्सप्रेस करेगा सॉफ्टनेस को, नहीं, ऑप्टिमिज्म को, नहीं, बल्कि वो पेसिमिस्ट होता है। रिसेंटमेंट को हमेशा जो है वो क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। एंड डिस्ट्रस्ट। फ्रॉम द व्यू पॉइंट कम्युनिकेटर लैंग्वेज एंड अदर सिंबल सिस्टम आर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कल्चरल फैंटेसी। अगर इंफॉर्मेशन फ्लो करती है फ्रॉम द मीडिया से ओपिनियन लीडर को एंड फिर वहां से टारगेट ऑडियंस पे जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? मल्टी स्टेप फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द केस ऑफ ऑडियंस फॉर एनालॉग मीडिया? इनमें से कौन सी बात जो है ट्रू है किसके रिस्पेक्ट में? ऑडियंस के रिस्पेक्ट में फॉर द एनालॉग मीडिया। तो वो क्या है? सबसे पहले है आपका पर्सनली एड्रेसेबल होते हैं, दूसरा एक्टिव कैंपेनर होते हैं, एंड लार्ज, नहीं, जो आपका ऑडियंस एनालॉग मीडिया है वो लार्ज नहीं, हेटेरोजेनस होते हैं, नहीं, होमोजेनस, और ये एनोनिमस है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? ए, बी एंड ई। द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है? टेलीग्राफ। कम्युनिकेशन कैन बी ए पाथ टू सीक ट्रूथ। कम्युनिकेशन जो है वो एक तरीका है जिसके माध्यम से हम जो है वो सच को जानने का काम करते हैं। ये बात एकदम करेक्ट है। कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू सप्रेस द ट्रूथ। क्या कम्युनिकेशन को हम यूज करते हैं ट्रूथ को छुपाने के लिए, बल्कि ट्रूथ को निकालने में यूज करते हैं। तो ये आपका गलत हो गया, जोड़ दो। द मेन फंक्शन जो है मास मीडिया का वो है वो क्या है? तो मेन फंक्शन जो है मास मीडिया का वो है टू मेक ए सोसाइटी स्टैटिक, ठीक है। जो मास मीडिया है वो मेन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सोसाइटी को स्टैटिक बनाता है, ठीक है, सोसाइटी को इन्फॉर्म करता है, सोसाइटी को एजुकेट करता है। क्या मास मीडिया से आप परस्यूड करते हो? नहीं। एंटेन, नहीं। तो मास जो मेन फंक्शन है ना मास मीडिया का वो है टू मेक ए सोसाइटी स्टैटिक, इन्फॉर्म करना उसको, एजुकेट करना। व्लादिमीर ज़ोरोकिन जो है ये एसोसिएट है किससे? इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन। फीडबैक जो है वो इमीडिएट होती है किस आपके कम्युनिकेशन में? तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होता है ना, तो वहां पे फीडबैक आपको हाथों देखने को मिलता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिजिटल मीडिया? तो डिजिटल मीडिया के एडवांटेज बताने सबसे पहला, यहाँ डिजिटल मीडिया में क्या नेटवर्क कम्युनिकेशन अवॉइड होता है? नहीं, बल्कि हम डिजिटल मीडिया की हेल्प से नेटवर्क को बिल्डअप करने का काम करते हैं। तो गलत हो गया। पीपल कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मीडिया कंटेंट, ये बात सही है। हाई एंड जो प्रोडक्ट है कैन बी डिलीवर रियल टाइम, नहीं, वो रियल टाइम में डेवलप नहीं हो जो है वो डिलीवर नहीं हो सकते। रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट आर लेस एक्सपेंसिव, यस। ऑनलाइन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है ना इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट करते हैं मीडिएटेड परसुएशन को? तो इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं मीडिएटेड परसुएशन को? तो वो है आपका मीडिया डिफरेंसेस, ठीक है, या ऑडियो जो ऑडियंस है वो फ्रेगमेंटेशन कि वो अलग जो अलग तरीके की ऑडियंस, ठीक है, एंड मैसेज कैरेक्टरिस्टिक। प्रोपेगेंटिक जो कम्युनिकेशन है एट द नेशनल लेवल इज सपोज कि वो रिकॉग्नाइज करेगा फैक्ट दैट ट्रूथ नीड नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द फॉल्सहुड।
ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। फिर बोलते हैं मीडिएटेड प्रोपेगेंडा प्रोसेस जो है वो ब्लर करते हैं ट्रूथ को एंड फॉल्सहुड को इन ऑर्डर टू बी परसुएसिव। ये बात एकदम क्या सही है, क्योंकि अगर मान लो कोई मीडिएटेड प्रोपेगेंडा है ना, तो उसमें क्या होगा, सच को छुपाने का हमेशा काम किया जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। द टर्म कोरिलेशन इन मास कम्युनिकेशन रेफर टू फंक्शन ऑफ, तो कोरिलेशन जो है ना मास कम्युनिकेशन में वो फंक्शन है किसका, इंटरप्रिटेशन का। तो कोरिलेशन में हम लोग जो क्या करते हैं, इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, दो जो डिफरेंट वेरिएबल्स है उनमें रिलेशन मेंटेन करने का काम करते हैं। द कमिंग टुगेदर ऑफ द कंप्यूटिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन ए डिजिटल एनवायरनमेंट इज टेक्निकली नोन है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कन्वर्जन। तो ये जो आज के डेट में जो है वो क्या, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, मीडिया हो गया, ठीक है, ये जो है जब ये एक साथ हम लेके रहते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है। विच द फॉलोइंग आर द कोड ऑफ रिसेप्शन इन कम्युनिकेशन, तो ये कोड था रिसेप्शन कम्युनिकेशन के, तो वो है आपका डोमिनेंट, नेगोशिएटेड एंड अपोजिशनल। विच द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ मास कम्युनिकेशन, इनमें से कौन से मास कम्युनिकेशन के फीचर है। सबसे पहला जो मास कम्युनिकेशन है वो स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन सिस्टम होता है, दूसरा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एंड कॉमोडिफिकेशन ऑफ मैसेज होती है। यहाँ पे ये पर्सनलाइज भी होता है कम्युनिकेशन का, नहीं। क्या ये स्पेस टाइम कंस्ट्रेंट होता है, नहीं। Because of technological stride in recent time, words and times as related to communication have become money। तो words और जो time है, अगर जो communication से related, तो ये क्या है, ये आप money बन गए। ये बात एकदम क्या सही है। Technological conversion जैसे जैसे हो रही है has contributed to the control of mass communication by a few corporate। ये बात भी एकदम क्या सही है। कुछ ही लोगों के हाथ में जो है इन पूरे पूरे जो communication system है उसका कंट्रोल है। द ऑडियंस जो है ऑफ द डिजिटल मीडिया आर अफेक्टेड बाय, तो ऑडियंस जो है वो अफेक्टेड किससे, फ्रेगमेंटेशन से, क्योंकि वो फैली हुई है अलग अलग जगह पे, बाइफरकेटेड है। इन फिल्म्स क्लोजअप जो है, क्लोजअप जो एक टर्म है उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फिजिकल पैराडाइम के लिए, विजुअल पैराडाइम के लिए। विच द फॉलोइंग आर द डिस्टिंग्विशेबल फीचर है किसके, बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के। सबसे पहला ये यूनिडायरेक्शनल है, नहीं। दूसरा प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, यस। ये कॉम्पिटेटिवनेस की बात करते हैं, नहीं। यहाँ पे क्रिएशन करते हैं मीनिंग का, और ये बिहेवियर सेंटर्ड होते हैं। The study of the mass communication process is characterized by a macroscopic view of message। तो बोलते हैं जो स्टडी, जब हम स्टडी करते हैं किसको, मास कम्युनिकेशन प्रोसेस को, वो उसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, बाय मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ मैसेज। ये बात एकदम क्या ट्रू है। सिमियोलॉजी सी के माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ डीकंस्ट्रक्टिंग मैसेजेस, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो दोनों की दोनों बातें ट्रू हैं, लर्न करें ना उसको। द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिटी और जो कम्युनियन है, ये जो है एथमोलॉजिकली रिलेटेड है एक दूसरे से। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलते हैं एज ह्यूमन सोसाइटी डेवलप मोर एंड मोर सिंपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इमर्ज, जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हो रही है ज्यादा से ज्यादा, तो वैसे वैसे सिंपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इमर्ज हो रहे हैं, नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इमर्ज हो रहे हैं। तो ये आपका गलत है। The Asian scholar who, like Aristotle, supported the ethical concept of golden mean as applied in the communication was, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, Confucius। मीडिया लिटरेसी इज कंसिडर्ड एज ए, अगर आपको जो है वो क्या मीडिया लिटरेसी जो है उसको हम क्या मानते हैं, तो मीडिया लिटरेसी, मीडिया के बारे में नॉलेज जो है ये है आपका कॉन्टिन्यू प्रोसेस। तो मीडिया लिटरेसी जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। फिल्म्स के अंदर एलिमेंट ऑफ साइलेंस जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं एज ए ओरल पैराडाइम। विच द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ नैरो कास्टिंग, तो एक तो ब्रॉडकास्टिंग, एक में से बहुत सारे लोगों को पहुंचाना, एक है नैरो कास्टिंग। तो नैरो कास्टिंग के अंदर जो है वो क्या, या लार्ज एरिया ऑफ रीच होती है, नहीं। वीक रिसेप्शन होती है, नहीं। लिमिटेड रीच होती है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, यस। कुछ ही लोगों तक हम अपनी जो है बात पहुंचा रहे हैं। नॉइज फ्री होते हैं, यस। एंड एप्रोप्रिएट फॉर द स्पेशलाइज्ड मीडिया चैनल्स के लिए, तो आंसर आएगा सी, डी एंड ई। इन कम्युनिकेशन मीनिंग कंस्ट्रक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस, तो बोलते हैं कम्युनिकेशन में कंस्ट्रक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है वो क्या करते हैं, चॉइस जो है वो क्रिएट करने का काम करते हैं। ये बात एकदम क्या सही है। यूज करना लैंग्वेज को फॉर द कम्युनिकेशन इज ए रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस इन द पब्लिक डोमेन में, ये बात एकदम गलत है, बल्कि ये तो रिस्ट्रिक्टिव नहीं बल्कि ये पॉजिटिव प्रैक्टिस है पब्लिक डोमेन में, तो ये आपका गलत हो गया। द पर्सन जो स्टडी करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द मीडिया टेक्नोलॉजी में विच दे क्रिएट एंड यूज इज आइडेंटिफाई, उसको बोलते हैं मीडिया इकोलॉजिस्ट। ए पॉलिटिकल पार्टी ब्रॉडकास्ट इज कंसिडर्ड एज ऑन, तो जो पॉलिटिकल पार्टी का जो ब्रॉडकास्टिंग होती है ना उसको हम क्या मानते हैं, क्लोज टेक्स्ट मानते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में बात करें, अपने बढ़िया अपनी जो खूबियां हैं उन्हीं को बस बताएंगे, खामियों को नहीं बताती हैं, तो ये क्लोज टेक्स्ट होता है। द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट जो है ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो फोकस करते हैं किस पे, तो जो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है किसके ऊपर, वो फोकस करता है सेंसिटिव यूज ऑफ लैंग्वेज पे, ट्रूथफुलनेस पे एंड अचीवमेंट ऑफ कंसेंसस पे। द हिंदू व्यू जो है कम्युनिकेशन का इज बेस्ड ऑन
द परसेप्शन दैट रियलिटी जो है वो क्या है, अनडिवाइडेड है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट हिंदू व्यू, लैंग्वेज जो है एक मीन्स है टू एक्वायर द नॉलेज। तो लैंग्वेज जो है वो एक तरीका है जिसके माध्यम से आप नॉलेज एक्वायर करते हैं। ये बात एकदम सही है। तो आंसर है दोनों की दोनों स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ये तो स्कॉलर दे रखे हैं, उनका स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट दे रखा है, मैचिंग कर लेना एक बार। कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। मैं जो बात बोली उसके बारे में दोबारा से कोई बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सेकेंडरी कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन है। कंडेंसेशन सिंबल इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं इवोकेटिव, याद करके जाना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द मास मीडिया एज ए कल्चरल इंडस्ट्री, इनमें से कौन सा जो है वो मेजर क्रिटिसिज्म है मास मीडिया का एज ए कल्चरल इंडस्ट्री? तो वो है आपका सबसे पहला, मास मीडिया आर प्रो पीपल होते हैं, नहीं। प्रोडक्ट ऑफ culture industry are standardized, yes. The production are devoid of aesthetic merit, yes. Cultural industry does uniform mass product, जो cultural industry है उसका uniform mass production होता है, yes. और ये अवॉइड करते हैं मैसिफिकेशन ऑफ कल्चर, नहीं। आंसर है बी, सी एंड डी। ये तीनों जो है वो मेजर क्रिटिसिज्म है मास मीडिया के एज ए कल्चर इंडस्ट्री के तौर पे। द बुद्धिस्ट आर्गू करते हैं डेट रियलिटी शुड बी अंडरस्टूड एज ए लिंग्विस्टिक कंसेप्ट, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। और आज के कंटेक्स्ट में वी कैन से डेट रियलिटी इज ए मीडिया कंसेप्ट, ये भी बात जो है वो एकदम क्या सही है। मतलब रियलिटी वो है जो मीडिया जो है वो क्या कर रही है, शो कर रही है जनरली। There is an argument that the emergence of the television audience has brought in more personalized and interactive communication and media culture, ये बात एकदम क्या ट्रू है। तो बोलते हैं ये एक आर्गुमेंट किया गया कि जैसे जैसे जो है इमर्जेंस हो रहा है किसका, टेलीविजन ऑडियंस का, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लेके आ रहा है मोर पर्सनलाइज एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मीडिया कल्चर। फिर बोलते हैं विद इन एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम मैसेजेस डू नॉट एक्वायर द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेबिलिटी एंड सोशलिबिलिटी, ये बात एकदम क्या गलत है। The centralized control of sign and symbol of the mediated communication में अफेक्ट करता है प्लूरलिटी ऑफ द ओपिनियन ऑन द इंटरनेट, ये बात एकदम क्या सही है। फिर बोलता है ग्लोबल कॉर्पोरेट ओनर जो होते हैं ना ऑफ इंटरनेट कंपनीज एम करती है ओनली एट प्रॉफिट नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लूरिवर्स, ये बात एकदम जो है वो क्या गलत है। मतलब वो सिर्फ प्रॉफिट पे बात नहीं, मतलब जो है कंसंट्रेट नहीं कर रही, बल्कि वो जो प्लूरिवर्स है, मतलब जो अदर यूनिवर्स है उसके ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। तो दोनों में से पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। द डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज अनेबल इंक्रीज इन द मीडिया कंजम्पशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो क्या हो रहा है, मीडिया कंजम्पशन जो है वो आपका बढ़ रहा है, बल्कि वो कम हो रहा है आपका, गलत। एनालॉग मीडिया जो है सुपीरियर क्वालिटी में बट डू नॉट हैव द पॉपुलर डिमांड, ये भी बात क्या है गलत है। द कम्युनिकेटिव स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द फ्रैंकफर्ट स्कूल जो रिफ्लेक्ट करता है सोशल ऑर्डर को, वो क्या है, वो है आपका कल्चर। Which of the following term is used to describe the human communication behavior related to the person space, वो है आपका टेरिटोरियलिटी। Which of the following are true of kinesics as a part of non-verbal communication, तो वो क्या है, जो काइनेसिक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सबसे पहला बोलता है काइनेसिक्स डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग, गलत, बल्कि जो ये भी आपका जो एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, तो ये मीनिंग कन्वे करते हैं। काइनेसिक्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल, गलत। बॉडी मूवमेंट जो है इंडिविजुअल की, उसमें पोटेंशियल मीनिंग होता है, यस। काइनेसिक्स कैन बी सब्जेक्ट टू आपका सिस्टमैटिक एनालिसिस, यस। बॉडी, एक पर्सन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो पार्ट है उसके सोशल सिस्टम का शेयर्ड विद अदर, यस। द बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी जो है वो सिंपल एंड वन साइडेड है, गलत, बल्कि ये टू साइडेड है। यहां पे जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात की गई है। बुद्धिस्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि कम्युनिकेशन एज सोशल एंड मोरल एक्ट है, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा एक बार मैचिंग करना। जैसे ऑक्यूलेसिक्स जो है वो क्या होती है, आई मूवमेंट हो गया। मिमिक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप जो है वो क्या करते हो, मूवमेंट ऑफ द फेस ओनली टू इरिटेट समवन, ठीक है। पेंटामोनिक्स का मतलब जो है वो क्या, ये मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द होल बॉडी टू टेल ए स्टोरी। और गेस्चर का मतलब क्या, मूवमेंट किसका, आर्म्स का एंड हैंड्स का, ओनली टू टेल समथिंग। शेयरिंग ऑफ द मीनिंग बिटवीन टू पोजीशन ऑफ थॉट विद इन ए पर्सन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एक ही पर्सन के अंदर जो है वो क्या है, शेयर करना मीनिंग बिटवीन टू पोजीशन ऑफ थॉट्स विद इन ए पर्सन, एक पर्सन के अंदर ही, ठीक है ना। आपके दो धारणा, एक कॉन्सेप्ट को लेकर दो धारणा बनी हुई है, तो वो क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ग्रुप कम्युनिकेशन हेल्प करता है मेंटेन करने में किसको, इक्विलिब्रियम रिलेटेड सोशियो इमोशनल कंसर्न, ये हटा दो। परसेप्चुअल टाइम इज रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ नॉन वर्बल क्यूज और सिग्नल बाय अस, ये बात एकदम क्या सही है। फिर बोलते हैं सिग्नलिंग एंड परसेप्चुअल कम्युनिकेशन जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, टू द इंडक्शन ऑफ अदर कम्युनिकेशन इनटू आवर ब्रेन एंड दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो, इसको ये सिम्योटिक नेचर का होता है, यस।
तो दोनों दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू हैं। द हिंदू व्यू जो है ना कम्युनिकेशन का, ये कंसीडर करता है लैंग्वेज को एज ए टूल टू अंडरस्टैंड एन इल्यूजरी वर्ल्ड। ये बात एकदम क्या, जो हिंदू व्यू है वो कम्युनिकेशन का, वो कंसीडर करता है कि लैंग्वेज जो है वो एक टूल है, अंडरस्टैंड एन इल्यूजरी वर्ल्ड नहीं। फिर बोलता है अकॉर्डिंग टू द हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन हियरिंग एंड अंडरस्टैंड ऑफ द लैंग्वेज आर फॉर रियलाइजेशन ऑफ सम स्टेट ऑफ अफेयर। यस, तो आंसर यहाँ पे जो है वो क्या, स्टेटमेंट 1 तो आपका जो है आपका फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 आपका ट्रू है। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टोरी टेलिंग जो है इज लाइक ए परफॉर्मिंग ए सोशल, स्टोरी टेलिंग बेसिकली क्या है, परफॉर्म करना सोशल एक्ट। सब मिनिमल जो कम्युनिकेशन है वो पार्ट है किसका, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का। विच द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो इनमें से कौन सा फीचर मास कम्युनिकेशन का, तो मास कम्युनिकेशन कैसा होता है, पब्लिक होता है, रैपिड होता है एंड फ्रॉम ए प्रोफेशनल सोर्स होता है। वर्बल कम्युनिकेशन बिकम मोर पावरफुल, जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो और भी पावरफुल हो जाएगा अगर उसके साथ में आप नॉन वर्बल मैसेजेस को भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये पता एकदम के सही है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट पर्सनल फीलिंग इमोशन एटीट्यूड, गलत, बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जो है आप अच्छे तरीके से जो है एक पर्सन अपनी फीलिंग को, इमोशन को, एटीट्यूड को जो है वो डिस्क्राइब कर सकता है। विल्बर स्टैम मॉडल जो है कम्युनिकेशन का हैड इंटरप्रेटर एक्टिंग एज बोथ एनकोडर एंड डिकोडर। ये बात जो है वो क्या, ट्रू है। जो आपका विल्बर स्टैम मॉडल है वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर थे जो जिन्होंने कंसीडर किया कम्युनिकेशन एज ए इंटरेक्टिव प्रोसेस। यस, कम्युनिकेशन के अंदर पर्सनल मीनिंग जो है ना इंफॉर्मेशन का, इट टेंड टू बी, जो पर्सनल मीनिंग है इंफॉर्मेशन का, तो वो क्या है, वो है इंफॉर्मेशन आपकी सब्जेक्टिव है, पर्सनली हर पर्सन उसको अपने तरीके से जो है समझने का प्रयास करता है। विच द फॉलोइंग आर असेंशियल फॉर सक्सेसफुल क्लासरूम कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सी असेंशियल है किसके लिए, सक्सेसफुल क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, तो वो है आपका सबसे पहले डिफाइन, मतलब अगर आपने क्लास में कम्युनिकेशन करना है तो सबसे पहले डिफाइन करो प्रोसेस को, फिर यूज करेंगे अनरिस्की ह्यूमर, ठीक है, और फिर जो रिहर्सल उसको अवॉइड करें, रिहर्सल को अवॉइड करेंगे नहीं बल्कि रिहर्सल करनी चाहिए। फिर रिपीट स्पीच टैग, यस, आंसर बनेगा ए सी एंड ई। सम टाइम इफेक्ट जो है कम्युनिकेशन का वो सिंपल और डायरेक्ट होता है, कई बार जो है जो कम्युनिकेशन का जो इफेक्ट है वो सिंपल एंड डायरेक्ट होता है, तो ये बात एकदम क्या, ट्रू है। डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट, इफेक्ट जो है कम्युनिकेशन का मेनी टाइम आर कॉम्प्लेक्स एंड कन्वोल्यूटेड भी होता है। यस, द करेक्ट सीक्वेंस जो है कम्युनिकेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले एरिस्टोटेलियन हो गया, उसके बाद में लीनियर हो गया, लीनियर के बाद में आपका जो है सर्कुलर और फिर हेलिकल मॉडल। ये कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला फिजिकल कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट जो है वो क्या हो गया, टेंजिबल एनवायरनमेंट। कल्चरल की बात करें, इन्वॉल्व वैल्यूज। सोशल साइकोलॉजिकल की बात करें तो इट डील विद द स्टेटस रिलेशनशिप। एंड टेम्पोरल की बात करें तो मैसेज पोजीशन विद इन ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट। लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन एक प्रोडक्ट है किसका, ऑफ लैंग्वेज जो है लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन के लिए वो प्रोडक्ट है किसका, एवरीडे लाइफ। बाय क्रिएटिंग ए बंच ऑफ एक्सपेक्टेशन, मास मीडिया इंड्यूस करता है विच द फॉलोइंग अमंग ऑडियंस, तो वो इंड्यूस करता है, मतलब लोगों को प्रेरित करता है किसके लिए, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के लिए। ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व विच द फॉलोइंग फैक्टर, तो ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या फैक्टर होते हैं, तो ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है, बिल्डिंग सिंबल, यूजिंग सिंबल एंड मैनिपुलेटिंग सिंबल। यहाँ पे क्या ह्यूमन कम्युनिकेशन एक्सक्लूसिव कल्चर, नहीं, नो यूज सिंबल, नहीं, बल्कि सिंबल को यूज करते हैं, तो आंसर क्या बनेगा, ए बी एंड सी। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो है इज द मीन्स, एक तरीका है ट्रांसमिट करना अपनी वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स। ये बात एकदम क्या सही है। लैंग्वेज डिफाइन करती है और कम्युनिकेट करती है द वर्ल्ड अराउंड अस, ये बात भी एकदम क्या सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। कम्युनिकेशन कैन क्रिएट ए फील गुड फैक्टर अमंग द रिसीवर, जो कम्युनिकेशन है वो एक फील गुड फैक्टर जो है वो क्या करता है, क्रिएट करता है रिसीवर्स में, ये बात एकदम क्या सही है। कम्युनिकेशन कैन बी यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिवाइड एंड एलिनिएट द रिसीवर, ये बात भी एकदम जो है वो क्या ट्रू है। गवर्नेंस में कम्युनिकेशन इज नॉर्मली यूज किया जाता है एज ए मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग पावर, मतलब गवर्नेंस में सरकार जो है वो क्या करती है, कम्युनिकेशन को यूज करती है क्या करने के लिए, अपनी पावर को प्रिजर्व करने के लिए। गुड पार्ट जो है कम्युनिकेशन का इन द ह्यूमन सोसाइटी वो क्या है, वो थ्रू द फॉर्मल लैंग्वेज, जब आप फॉर्मल लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन्वॉल्व सोशल पोजिशंस आर डिटरमिनेंट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ईस्टर्न परस्पेक्टिव, वो है आपका जो आपका सोशल पोजीशन है, लाइक आपका रोल, स्टेटस, पावर, तो ये डिटर्मिनेंट है किसके, कम्युनिकेशन फ्रॉम द ईस्टर्न परस्पेक्टिव। द लीनियर मॉडल जो है कम्युनिकेशन के उनको यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इंटेंशनल रिजल्ट, ये बात एकदम क्या सही है। लीनियर मॉडल जो कम्युनिकेशन के वाज द बायस ऑफ प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये बात भी एकदम क्या सही है।
जो कोर्सिव कम्युनिकेशन जिसमें हम दबाव देते हैं एक पर्सन को धमका के जो है उसके साथ जो कम्युनिकेट किया गया, ये एथिकल है, पावरफुल है, रिजल्ट ओरिएंटेड है? नहीं, बल्कि ये अनएथिकल होता है। फिर बोलता है इन इंटेंशनल पावर पॉलिटिक्स, अनएथिकल जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं वो कम्युनिकेशन प्रमोट करते हैं नेशनल प्रेस्टीज एंड सिक्योरिटी को? नहीं, बल्कि ये उसको दबाने का काम करते हैं, नेशनल प्रेस्टीज की बात नहीं करते वो। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। The people preconception and frame of reference and spreading one own limited attitude towards the issues and image result in, उसको बोलते हैं stereotype। तो लोगों की जो एक प्रीकंसेप्शन बनी हुई है, ठीक है ना, किसी चीज को लेकर के, वो क्या है? स्टीरियोटाइप। इन मास कम्युनिकेशन ऑडियंस जो है वो कैसी होती है? हेट्रोजीनियस होती है। मास कम्युनिकेशन में वो एक जैसी नहीं, बल्कि अलग अलग उनके जो है अलग अलग डिफरेंट करेक्टरिस्टिक होते हैं। द मीनिंग जो है ऑफ द विजुअल इमेज डिपेंड मच ऑन, तो जो विजुअल इमेज का जो मीनिंग है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? कि एक जो विजुअल इमेज आपको जो एक पिक्चर दिखाई गई, ठीक है, तो उसका जो मतलब है वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, आपके परसेप्शन पे, सोशल परसेप्शन कैसी बनी हुई है उसकी, एंड रिप्रेजेंटेशनल कनेक्शन कैसे हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल लिंक या इकोनॉमिक बेनिफिट की बात नहीं है यहाँ पे। The right to communicate can promote the emergence of the negative liberty, though its positive impact cannot be overlooked। ये बात एकदम क्या सही है। अगर हमने जो है लोगों को जो है वो कम्युनिकेट करने का राइट दिया, तो इससे जो है वो क्या नेगेटिव लिबर्टी भी जो है वो क्या होती है? इमर्ज होती है, लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट को जो है हम ओवरलुक नहीं कर सकते। फिर बोलते हैं हिडन इंपैक्ट जो है ना फ्री मार्केट प्लेस का हैज डाइल्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री स्पीच टू सूट द कॉर्पोरेट एंड। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। कैपेसिटी ऑफ वर्ड नीड नॉट टू हैव एनी कनेक्शन विद द ट्रूथ। तो बोलता है जो वर्ड्स की जो कैपेसिटी है ना, उसका कोई सच के साथ में कोई लेना देना नहीं होता। ये बात तो एकदम क्या सही है। देयर इज ए ह्यूमन टेंडेंसी टू कंसील फैक्ट एंड सपोर्ट द ट्रूथ व्हाइल कम्युनिकेटिंग। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कई बार फैक्ट को क्या करते हैं? छुपा लेते हैं, एंड सपोर्ट करते हैं ट्रूथ को जब हम जो है वो दूसरे पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करें। तो ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। एवरी सोसाइटी बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करती है सेंस ऑफ कॉमनैलिटी। ऑन द नेगेटिव साइड कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है उसको यूज करते हैं क्या करने में? नेगेटिव साइड में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को हम यूज करते हैं फैक्ट को ट्रूथ को छुपाने में, डिवाइड द सोसाइटी एंड परमिट द एथनोसेंट्रिज्म। कम्युनिकेशन, कल्चर एंड पावर ये सब इंटरलिंक्ड होती हैं। यस। फिर बोलता है सोशल कल्चर वैल्यू जो है ना, जब वो कम्युनिकेट की व्हेन कम्युनिकेटेड डू नॉट हैव एनी वेटेज ऑफ पावर। तो बोलता है अगर सोशल कल्चर वैल्यू को कम्युनिकेट किया जाए तो इसमें कोई जो है वो वेटेज ऑफ पावर नहीं होती। ये बात क्या है? गलत है, उसमें वेटेज ऑफ पावर होती है। मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है हैज कन्वर्टेड वर्ड्स, जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स को इनटू किसमें? इनटू टाइम में, इनटू मनी एंड इनटू पावर। सिमेंटिक जो कोड है इन कम्युनिकेशन इट डील विद द करेक्टर एंड करेक्टराइजेशन। बिल्कुल सही बात है। रोलैंड बार्ट्स जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया दिस कोड एज ए वॉइस ऑफ द पर्सन। सही है। अकॉर्डिंग टू द पियरे कल्चरल कैपिटल थ्रू कम्युनिकेशन इज फॉर सोशियो कल्चर बेनिफिट। तो ये याद करके जाना कि इन्होंने बोला था कि जो कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करते हैं किसमें? सोशियो कल्चरल बेनिफिट्स के लिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो मोस्ट ऑफन कंसीडर्ड एज ए डायडिक, दो लोगों के बीच में। द मैकेनिकल मॉडल जो है कम्युनिकेशन का इस करेक्टराइज है। तो मैकेनिकल मॉडल जो कम्युनिकेशन वो कैसे है? वन वे फ्लो है, फ्रॉम वन टू मैनी एंड एनोनिमिटी होती है उसके अंदर। इन कम्युनिकेशन सिमोटिक्स हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ मीनिंग इज जनरेट। ये बात एकदम क्या सही है। इट इज सेड दैट सिमोटिक पोजेस करता है मीनिंग को, दैट इज ह्यूमन कंसेप्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर। ये बात भी एकदम क्या सही है। कम्युनिकेशन हैज अ पावर, जो कम्युनिकेशन उसमें पावर है कि हम डिफाइन करें, परसुएड करें, इन्फॉर्म करें इश्यूज को एंड इवेंट्स टू द पीपल। ये बात एकदम क्या है? आपका सही है। कम्युनिकेशन कैन नॉट सर्व एज ए टूल ऑफ डिमार्केशन अमंग द पीपल। नहीं, ये बात आपकी गलत है। कम्युनिकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस है अक्रॉस द वेरिड सिचुएशन। सही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज ऑफ द डेवलपमेंट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो उसमें फिर डेवलपमेंट होता है किसका? रेडियो का, कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेशन में तीन मेजर जो एरिया है एनालिसिस के वो क्या क्या है? वो है सिमोटिक्स, सिंथेटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। टू बी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन जो कैसा होना चाहिए? एनालिटिकल होना चाहिए, दूसरा एडजस्टेबल होना चाहिए एंड प्रोग्रेसिव होना चाहिए। द इंटरनेट हैज प्रोवाइड न्यू कम्युनिकेशन चैनल टू यंगस्टर इन सोसाइटी दैट आर सोशली कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। फिर न्यू मीडिया जो आया है ना आपकी बार कैन बी यूज, इसको यूज कर सकते हैं फॉर हार्मलेस फन के लिए एंड एंटरटेनमेंट के लिए, बट अदरवाइज ऑल्सो, लेकिन जो है इसका गलत यूज भी हो सकता है। दोनों की दोनों बातें सही हैं। शेरन वीवर जो मैथमेटिकल मॉडल है जो है कम्युनिकेशन का, वो बेस्ड है किस पे? लीनियर सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो रियल टाइम कम्युनिकेशन मीडिया है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिंक्रोनस। द सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन मॉडल क्रिएटेड बाय द विल्बर्स कम इनिशियली हैड द
इनिशियली हैड द एलिमेंट, उसमें क्या क्या एलिमेंट थे, एनकोडिंग सोर्स, फिर मैसेज जो ट्रांसमिट करना है, एंड डिकोडर जो डिकोड करेगा किसको, मैसेजेस को। ये काट दो। न्यू कम्युनिकेशन मीडिया हैव मेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक स्पेस पॉसिबल, ये बात एकदम क्या सही है। अबाउट टेंडेंसी हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द साइबर स्पेस इन द साइबर स्फीयर इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। जो साइबर स्फीयर है तो वो आपका जो नए कम्युनिकेशन मीडिया उसकी वजह से इमर्ज हुआ है, तो दोनों की दोनों बातें सही है। लीनियर मॉडल जो है कम्युनिकेशन के कैन बी डिस्क्राइब, ये अथॉरिटेरियन नेचर के होते हैं। स्टडी करना प्रैक्टिकल यूज ऑफ साइन एंड देयर इंपैक्ट ऑन एवरीडे लाइफ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रैग्मेटिक। व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनइफेक्टिव लिसनिंग इन ए क्लासरूम, तो कौन कौन से फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर इनइफेक्टिव लिसनिंग इन ए क्लासरूम, तो उसके लिए है आपका अटेंशन ट्रिगर हो गया, ठीक है। दूसरा फिजिकल या मेंटल फटीग है अगर किसी पर्सन को, तो भी वो जो है वो बढ़िया तरीके से अपना माइंड लगा के जो है समझ नहीं पाएगा चीज़ों को। एंड लैक ऑफ इंसेंटिव, अगर उसको लगेगा यार मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। द मैकेनिकल मॉडल जो है ऑफ मास कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज बाय, तो मैकेनिकल मॉडल जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये वन वे फ्लो होता है, फ्रॉम वन टू मैनी है, एंड कैन बी एनोनिमस। इन द अर्लियर डे ऑफ द मास कम्युनिकेशन कंटेंट क्रिएटर जो है वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। जो कंटेंट क्रिएटर वो ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो सोसाइटी में कोई मैसेज जो है वो भेजने का काम करते हैं, सही है। दे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं रियलिटी बाय ऑथरिंग नैरेटिव टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस, दोनों की दोनों बातें एकदम क्या सही है। क्रिटिकल रीडिंग इज इन मीडिएटेड कम्युनिकेशन आर इन करेक्टर, ये क्या है, कोग्निटिव करेक्टर होता है। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन कैसा होता है, जनरली सोशियो कल्चरल। इंटीग्रेट करना कम्युनिकेशन को विद द एजुकेशन सिस्टम, इससे क्या होगा, इससे पब्लिक अवेयरनेस जो है एजुकेशन राइट की वो बढ़ेगी, ये इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ द पॉलिसी प्रिपरेशन, और ये इंप्रूव करेगा एजुकेशनल सर्विस डिलीवरी को। द इंटरनेट रिफ्लेक्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ ए टेक्नो साइंस वर्ल्ड ऑफ साइबर स्पेस, जो इंटरनेट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो टेक्नो साइंस वर्ल्ड जो है साइबर स्पेस है वो उसका एग्जिस्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है, ये बात सही है। और जो साइबर स्पेस है हैज नेसेसिटेटेड द अराइवल ऑफ मैनी सब मीडिया लाइक ईमेल, www एक्सेट्रा, तो ये बात भी एकदम क्या सही है। साइबर स्पेस में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये कम्युनिकेशन इफेक्ट है, मैचिंग कर लेना एक बार। द टर्म एनालॉग मीडिया की अगर बात करें वो प्राइमरी जो है वो डिराइव होता है कहां से, ऑडियो रिकॉर्डिंग से। एनालॉग मीडिया जो है कहां से, ऑडियो रिकॉर्डिंग से जनरली। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन गो बियॉन्ड लेक्सिकल सिमेंटिक्स। विच द फॉलोइंग आर द एरिया डेट हैव द इम्प्लीकेशन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस होती है तो कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिनका इम्प्लीकेशन जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो है आपका कम्युनिकेशन कंटेंट, ठीक है। दूसरा वर्क ऑफ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, ये भी अब बढ़ रहा है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ये मीडिया फंक्शन है और ऑब्जेक्टिव तरीके जैसे सर्विलेंस है, ये आपका सप्लाई इन्फॉर्मेशन। कोरिलेशन की अगर बात करें ये है इंटरप्रेट करना, ठीक है, मतलब दो वेरिएबल्स में हम लोग जो रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोपेगेंडा की बात करें जब लोगों का इन्फ्लुएंस करना लोगों को पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन। एंड कल्चर ट्रांसमिशन मतलब क्या, प्रोवाइड द प्लेजर। दिस सिमोटिक अप्रोच कंसीडर करते हैं कम्युनिकेशन को एज ए प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, ये बात एकदम सही है। द प्रोसेस अप्रोच जो है लेकिन वो लुक एट द कम्युनिकेशन एज अ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ये बात भी दोनों क्या करेक्ट है। द साइंस ऑफ स्टडी द फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमन, एनिमल एंड मशीन, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं किसे, साइबरनेटिक्स से। तो साइबरनेटिक्स बेसिकली एक साइंस है जिसमें हम जो है वो स्टडी करते हैं फीडबैक सिस्टम, ह्यूमन में, एनिमल में, मशीन्स में। दिस वेजर लेबल लैंग्वेज वो क्या है, वो है प्रोफेशन ऑफ साइन, याद करके जाना इसको। विच द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया किसका, पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन का। तो पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन का जो क्राइटेरिया वो क्या, एक्यूरेट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, एंड सेपरेशन ऑफ द ओपिनियन एंड फैक्ट, मतलब आपका ओपिनियन और जो एक्चुअल फैक्ट है दोनों में सेपरेशन होना चाहिए। आगे, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट लाइक मार्शल द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड हॉट मीडिया, इनमें से किसको हॉट मीडिया मानते हैं, तो हॉट मीडिया के अंदर बेसिकली जो है वो आपका रेडियो, सिनेमा, प्रिंट, इसको हम क्या मानते हैं, हॉट मीडिया। इंटरनेट इटसेल्फ इज ए नेटवर्क, इंटरनेट जो है वो अपने आप में एक नेटवर्क है और ये मॉडल है किसका, साइबर स्पेस रिलेशन का, बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी एडेड बाय द इंटरनेट हेराल्डेड द अराइवल ऑफ द सेकंड मीडिया एज बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, ये बात भी एकदम क्या सही है। कम्युनिकेशन में डिनोटेशन जो है वो लेवल है किसका, डिस्क्रिप्शन। डिनोटेशन के अंदर हम लोग क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं बेसिकली। सिंबल प्रोवाइड करता है मीनिंग व्हेन यूज इन द स्पेसिफिक कल्चरल कंटेक्स्ट, अगर आप सिंबल्स को जो है एक स्पेसिफिक कल्चरल कंटेक्स्ट में अगर आप क्या करोगे, यूज करोगे तो एक पर्टिकुलर मीनिंग वो प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। हॉट मीडिया जो है वो क्या होता है, हॉट मीडिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या, सबसे पहला यहाँ पे लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है, मतलब वन वे, जनरली वन वे रहता है। इट
एनवेलप ओनली वन सेंस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप जो है एक बार में सप्लाई कर सकते हैं। इन द इनिशियल स्टेज मास कम्युनिकेशन वाज कंसिडर्ड एज ए स्टडी ऑफ प्रोपेगेंडा। बोलता है इनिशियल स्टेज में मास कम्युनिकेशन जो है उसको कंसिडर किया गया एज इसमें मतलब मास कम्युनिकेशन को हम यूज करते थे क्या करने में, एक प्रोपेगेंडा का स्टडी करने में। ये बात एकदम क्या सही है। फिर नाउ इट हैज इट लिंग्विस्टिक कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ द साइन कोड एंड लैंग्वेज। लेकिन आज के डेट में जो है इसमें लिंग्विस्टिक कंपोनेंट भी है, इसमें हम साइन कोड लैंग्वेज इनको भी यूज करते हैं। फिर बोलता है मास कम्युनिकेशन सप्लाई करता है एंड इन्वेंटरी ऑफ पब्लिक मैसेज। मास कम्युनिकेशन में जो है आपको बहुत सारे पब्लिक मैसेजेस एंड जो है वो आप दे सकते हो और ये अलाउ करता है फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द सोशल वैल्यू। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। और बोलता है इन लार्ज स्केल सोशल सेटिंग मास मीडिया विल अनेबल इंटीग्रेशन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये बात भी जो है वो क्या करेक्ट है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या आपकी करेक्ट है। ओके जी, तो ये 200 क्वेश्चन आज हमने जो क्लास के अंदर करें। अब जो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें आगे वाले भी मिल जाएंगे। हाँ जी, तो 200 क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट किए। आई होप आपको समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया लगे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी सीक्वेंस के ऊपर हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन को जो है वो भी हम कवर करेंगे। ओके, तो अभी 200 क्वेश्चन हमने जो है वो लगा लिए। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो क्या करेंगे, टीचिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है वो 200-250 क्वेश्चन को हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो भी हमने 200 क्वेश्चन को जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ है सोल्यूशन के साथ में, ये मैं अपना ऐप के ऊपर डाल दूंगा। तो एक बार आप वहां पे जाके जो है पेपर 1 के अंदर देख लेना, आपको वहां पे मिल जाएगा ये। ठीक है, वहां पे कम्युनिकेशन के और भी क्वेश्चन हमने जो है वो अपलोड किए हुए हैं और ये अलग से आपको मिल जाएगा। दिसंबर 2024 करके फाइल बना दूंगा। ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छे लगे अच्छा कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लेना, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आपकी तैयारी और भी बढ़िया। ओके जी, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि इसका जो हेल्प है वो उनको भी मिल सके। ओके जी, बाकी जून 2025 के लिए हम लोगों ने बैच जो स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और बाकी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, तो वहां पे जाके आप कोर्स को अवेल भी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।